समय से करेंगे बुआई, तभी होगी अच्छी कमाई। खेत उगलेगा सोना, गेहूं की कर लें बुआई। देखिए विचार विमर्श, गेहूं की बुआई मोटी कमाई। 12 नवंबर शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। I'm sorry, पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती है या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की। किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, उड़द, सरसों, कपास और साथ ही लहसुन के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। कृषि मंत्री ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की। बाजरे पर जागरूकता फैलाने पर दिया जोर। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पोषण अभियान को मजबूती देने के लिए न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका मकसद खासतौर से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर के नेटवर्क के माध्यम से भारत के 75 गांवों तक पहुंच कायम करना है। ये पहल सभी शिक्षाविदों, कृषि वैज्ञानिक और सभी संस्थानों से 75 गांवों को गोद लेने और बदलाव लाने के प्रधानमंत्री के आह्वान के इस क्रम में की गई है। इस पहल के तहत आपको बता दें, AICRP केंद्रों और ICAR के CIWA की ओर से कुल 75 गांवों को गोद लिया जाएगा, जिसके लिए 75 न्यूट्री स्मार्ट गांवों के विकास के उद्देश्य से हर AICRP केंद्र 5-5 गांवों को गोद लेंगे, जबकि बाकी को ICAR CIWA गोद लेगी। इस पहल का उद्देश्य कुपोषण को दूर करना है, साथ ही स्थानीय व्यंजनों के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना है और घरेलू कृषि व न्यूट्री गार्डन के माध्यम से पोषण से संबंधित कृषि को लागू करने के लिए कृषि से जुड़ी महिलाओं और स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए ग्रामीण इलाकों में पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ शिक्षा और व्यवहारगत बदलाव को बढ़ावा देना है। इसके अलावा आपको बता दें, सभी क्षेत्रों में महिला किसानों के कानूनी अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पोषण में बाजरे को लेकर लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आपको बता दें कि चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। और आइए अब इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। नमस्कार सर जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से सरकार ने पहल की है, ना सिर्फ अगर बात की जाए पोषण सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मोटे अनाज को, और जो न्यूट्रिशन विलेज की हम बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम की अब शुरुआत कर दी गई है, कितना फ़ायदेमंद रहेगा और कितना फ़ायदा इसको किसानों को मिलेगा? देखिए, अब जो सरकार का ध्यान है और जो अभी जनता में भी जो रुझान चेंज हुआ है वो है कैलोरी से न्यूट्रिशन की तरफ।
पहले हम लोग कैलोरी की तरफ से खाना मिल जाए, अभी खाना मिल जाता है तो, लेकिन कुपोषण है अभी भी गांव में देहात में देखा गया है, तो उसको यहाँ पे मिटाना है। उसके चलते ये जो नया अभियान चालू किया गया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा अभियान है। पोषण का महत्व इसमें लोगों को समझाया जाएगा, स्पेशली गाँव में जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनमें कमी देखी गई है, उनका इसमें ध्यान रखा जाएगा। और जो लोकल फूड है, लोकल फूड खासतौर से अगर मोटे अनाज की बात करते हैं, उसमें काफी सारे तत्व होते हैं, या दलहनी फसलों में काफी तत्व होते हैं, तो उनसे जो लोकल जो फूड बनता है उसको प्रमोट किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ काफी अच्छा कदम, ये सकारात्मक कदम कुपोषण को दूर मिटाने के लिए, हटाने के लिए लिया गया है। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण कदम जैसा कि निर्मल जी आपने कहा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। यहाँ सरकार की भी कोशिश यही है, न सिर्फ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है, अब पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। तो आगे भी आपको हम लगातार इस बारे में बताएंगे, मोटे अनाज की बात की जाए या दलहनी तिलहनों की बात करें। उससे पहले आइए रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। बीते साल से आगे चल रही है रबी मक्का की बुआई, मोटे अनाज की बुआई में महाराष्ट्र आगे। और उठापटक के साथ हुए उड़द के सौदे, मंडियों में सामान्य रही आवक। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं मक्का के बाजार की भी, मोटे अनाजों में जो शामिल है। खासतौर से चालू रबी सीजन में मोटे अनाज की बुआई दूसरे राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र में आगे चल रही है। बात खासतौर से मक्का की जाए तो मक्का का रकबा भी बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। अधिकांश मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी नजर आए। मक्का के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई हो रही है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। मक्का के रकबे में अब तक 5000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 77,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो चालू रबी सीजन में मोटे अनाज की बुआई महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के मुकाबले आगे चल रही है। यहाँ अब तक 1,52,000 हेक्टेयर में मोटा अनाज बोया जा चुका है। वहीं तमिलनाडु में 91,000 हेक्टेयर में, तेलंगाना में 15,000 हेक्टेयर, जबकि राजस्थान में 6,000 हेक्टेयर में मोटे अनाज की खेती हो चुकी है। बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 10 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,700 रुपए पर बना रहा। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 नवंबर को पीली मक्का का भाव था 1,400 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,300 रुपए पर आ गया। जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में देसी लाल मक्का के भाव में उठाव बना रहा। यहाँ 10 नवंबर को देसी लाल मक्का का भाव रहा 1,375 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदों में 75 रुपए की तेजी आई और भाव 1,450 रुपए पर जा पहुँचा। इसी तरह राजस्थान की बेगू मंडी में 10 नवंबर को मक्का का भाव था 1,760 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में 30 रुपए की मजबूती आई और भाव 1,790 रुपए हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में बुधवार को पीली मक्का का भाव रहा 1,650 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 1,640 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 नवंबर को पीली मक्का 1,875 रुपए पर बिकी। तो जाना अपने मक्का के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, इसको और बेहतर ढंग से जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं निर्मल तिवारी जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, मक्का के बाजार को अगर देखें, क्या स्थिति खासतौर से नजर आएगी इसके, अगर भाव की बात हम करें तो? देखिए, मौजूदा स्तर पर अगर देखें तो फिलहाल तो अभी बाजार एक दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि खरीफ की फसल की आवक चालू हो गई है। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो इस वक्त पशुपालन
इंडस्ट्री से कोई खासा डिमांड देखने को नहीं मिली है। तो ये दो सेक्टर है जिसके चलते बाजार एक सीमित दायरे में फिलहाल व्यापार करता हुआ चल रहा है। आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो जिस हिसाब से वैश्विक स्तर पे इस साल ये दर्शाया जा रहा है कि मक्का की उपज कम होगी, और वहीं घरेलू जो पहला अग्रिम अनुमान निकल के आया था वो 212 लाख टन का निकल के आया था। जी। तो इन दो फैक्टर्स को अगर लेकर चले तो मैं समझता हूँ मध्यम अवधि में मक्का के बाजार भाव में थोड़ा तेजी देखने को मिल सकती है। बाजार भाव जो है वो ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, और मध्यम अवधि का आपने यहाँ जिक्र किया। ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों को मेरी सलाह रहेगी जो उनके पास उपज है थोड़ा सा इंतजार करके चलिए, क्योंकि शुरुआती दौर से हमने देखा है ये कैटल फीड से और इंडस्ट्रियल डिमांड जो है मक्का की वो लगातार बनी रही। वो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में भी बनी रहेगी, क्योंकि इस तरीके से तिलहनी फसलों के दाम तेज है तो उसका असर कैटल फीड इंडस्ट्री से मक्का में देखने को मिलेगा। तो मध्यम अवधि में बाजार भाव में थोड़ा तेजी देखने को मिलेगी। चलिए बिल्कुल, मध्यम अवधि में तेजी की संभावना यहाँ निर्मल जता रहे हैं। निर्मल जी दोबारा आपका हम रुख करेंगे। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सेब का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 9,500 रुपये क्विंटल। जम्मू कश्मीर की पुलवामा मंडी यहाँ भाव रहा 4,062 रुपये क्विंटल। तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 6,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे उड़द और सरसों के बाजार का भी हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आपको बताएंगे सरसों के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं उड़द के बाजार का। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। खासतौर से गुरुवार को मंडियों में उड़द के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी नजर आए। आपको बता दें चालू रबी सीजन में उड़द का रकबा बीते साल से कुछ पीछे चल रहा है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई पीछे चल रही है। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 28,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 41,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं देश में रबी दलहनी फसलों की बुआई 9,70,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में दलहन की खेती दूसरे राज्यों के मुकाबले आगे चल रही है। राजस्थान में अब तक 4,84,000 हेक्टेयर में दलहन बोई जा चुकी है। वहीं कर्नाटक में 2,76,000 हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 51,000 हेक्टेयर, जबकि उत्तर प्रदेश में 42,000 हेक्टेयर में दलहन की खेती हो चुकी है। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 10 नवंबर को उड़द का भाव था 7,005 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,005 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही ध्रोल मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 नवंबर को उड़द का भाव रहा 4,850 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में 70 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,780 रुपए पर आ गया। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में उड़द के भाव में उठाव रहा। यहाँ बुधवार को उड़द का भाव था 3,400 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 850 रुपए का उछाल आया और भाव 4,250 रुपए पर जा पहुंचा।
महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 10 नवंबर को उड़द का भाव रहा 5,400 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदे 1,350 रुपए टूटकर 4,050 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 नवंबर को उड़द 7,800 रुपए पर बिकी। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीद दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने उड़द के बाजार का भी हाल और साथ ही हमारा जो पूरा दलहनी क्षेत्र है वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है पैदावार की अगर बात करें। फिलहाल उड़द के बाजार में किस तरह की स्थिति नजर आएगी ये जान लेते हैं। निर्मल जी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, उड़द के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में? देखिए, मौजूदा समय में तो बाजार थोड़ा स्टेबल है, सीमित दायरे में व्यापार कर रहा है, क्योंकि आयात जो है वो दिसंबर 31 तक इसमें बढ़ाया गया है। उसके चलते कहीं ना कहीं बाजार भाव में थोड़ा सा इस वक्त थमे हुए। आगे आने वाले समय के लिहाज से देखिए, मध्यम अवधि का अगर चलते हैं तो मैं समझता हूँ बाजार भाव में यहाँ मौजूदा स्तर से थोड़ा सा तेजी देखने को मिलेगी। औसतन अगर आप उत्पादन की बात करें तो लगभग 22 से 25 लाख टन का उत्पादन होता है, जो कि खपत के मुकाबले कम है। तो उसके चलते मैं समझता हूँ मध्यम अवधि में बाजार भाव में तेजी दिखती हुई मिली। जी बिल्कुल, और जिस तेजी का जिक्र आप कर रहे हैं उसको देखते हुए किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी इंतजार करना बेहतर? किसानों को मेरी सलाह रहेगी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नवंबर अंत से मैं समझता हूँ बाजार में दोबारा से एक चाल तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो दिसंबर का महीना अगर टारगेट करते हैं तो मौजूदा स्तर से फिलहाल 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो दाम है वो बढ़े हुए मिलेंगे। चलिए, बिल्कुल निर्मल जी का मानना यही, करीब 1 महीने का भी इंतजार अगर आप करेंगे तो भाव में इजाफा हो सकता है और उस वक्त बाजार का रुख करना आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गुड़ का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी की हम बात करें तो यहाँ लाल गुड़ का भाव रहा 3,750 रुपये क्विंटल, जबकि यहीं की बदायूं मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 3,325 रुपये क्विंटल। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 3,320 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में भाव रहा 3,385 रुपये क्विंटल। अब आइए जल्दी से जान लेते हैं टमाटर का बाजार भाव क्या रहा देश की प्रमुख मंडियों में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,150 रुपये क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भी भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल, जबकि गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,875 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं सरसों के बाजार की। चालू रबी सीजन में देश भर में सरसों की बुआई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। वहीं तिलहनी फसलों का रकबा भी बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। फिलहाल सरसों के बाजार की स्थिति जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। सरसों की बुआई पर नजर डाली तो देश भर में इन दिनों रबी सरसों की बुआई चल रही है। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 4 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई 24,67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान सरसों की बुआई का रकबा 19,60,000 हेक्टेयर ही रहा था। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में 10 नवंबर को सरसों का भाव रहा 7,480 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदों में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 7,475 रुपए पर आ गया। राज्य की ही नागर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे नरमी के साथ हुए।
यहाँ 10 नवंबर को सरसों का भाव था 7,680 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में 95 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,585 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 नवंबर को सरसों 7,400 रुपए पर बिकी। गाजियाबाद मंडी में 10 नवंबर को सरसों का भाव था 7,500 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 7,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो गोंडा मंडी में सरसों का भाव रहा 6,725 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 7,490 रुपए। बस्ती मंडी में सरसों 6,840 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 7,000 रुपए पर हुए। तो जाना आपने सरसों के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और ऐसे में अगर हमारे किसान बाजार का रुख करेंगे तब उनको क्या करना सही होगा या नहीं, ये जान लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, पहले भाव की बात आपसे हम करना चाहेंगे। आने वाले समय में क्या स्थिति नजर आएगी सरसों के भाव की? देखिए, मौजूदा समय में अगर देखें तो आयात शुल्क में कटौती होने की वजह और दूसरी ओर जो शुरुआती बुआई आंकड़े आए हैं वो काफी प्रशंसनीय है। इन दो वजह से फिलहाल जो एक तरफा तेजी बाजार में देखने को मिली थी वो थोड़ा चमकी हुई नजर आती है। बाकी छोटी अवधि में मैं समझता हूँ बाजार थोड़ा बहुत नीचे की तरफ व्यापार कर सकता है। थोड़ा बाजार भाव में थोड़ा सा दबिश देखने को मिल सकती है। बाकी मध्यम अवधि का अगर नजरिया लेके चले तो चूंकि जिस हिसाब से स्टॉक बीते साल का कम है और नई फसल आने में अभी काफी समय है, अप्रैल महीने तक नई फसल आएगी, अप्रैल मई तक, तो उसके चलते मध्यम अवधि में मैं समझता हूँ फिलहाल अभी सरसों के बाजार भाव में और तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, बिल्कुल किसानों को यानी मध्यम अवधि के थोड़ा इंतजार करेंगे तो उनके लिए बेहतर रह सकता है। निर्मल जी, दोबारा आपका हम रुख करेंगे, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कपास के बाजार की अगर बात की जाए वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। खासतौर से कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को कपास की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 8,480 रुपए क्विंटल। ध्रौल मंडी में भाव रहा 8,020 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में कपास का भाव रहा 8,730 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी की बात की जाए तो यहां सौदे 7,950 रुपए क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कृषि मंत्रालय ने 2021 और 22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर साल 2021 और 22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान है, जिसका असर कपास के भाव पर नजर आ सकता है। तो जाना आपने कपास के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कुछ और कृषि जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में आइए बात करते हैं लहसुन के बाजार की। इस साल लहसुन की उपज में आपको बता दें खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020 और 21 में 2,60,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 29,25,000 टन ही रहा था। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में देसी लहसुन का भाव रहा 6,470 रुपए क्विंटल। बस्ती मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,300 रुपए क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 8,500 रुपए क्विंटल।
और आइए इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं निर्मल जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, लहसुन के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे? क्योंकि इस साल पैदावार अच्छी हुई है, ये एक अच्छी बात है। और बाजार भाव के नजरिए से अगर देखें तो मैं समझता हूँ क्योंकि सीजनैलिटी के लिहाज से मौसमी मांग इस वक्त देखने को मिलती है नवंबर जनवरी के महीने में के तौर पर लहसुन की, तो लाजमी है कि इस समय बाजार भाव में थोड़ा सा तेजी का देखने को मिलेगा। मौजूदा स्तर पर अगर देखें तो मैं समझता हूँ ऊपरी स्तर पर लगभग 180 रुपये प्रति किलो से 200 रुपये प्रति किलो तक के भाव आने वाले 1.5 से 2 महीने में देखने को मिलते हैं। तो निर्मल जी, किसानों को क्या सलाह देंगे? अभी इंतजार करें? किसानों को मेरी सलाह रहेगी थोड़ा सा इंतजार करते चलें और नवंबर के अंत तक अगर देखते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें 180 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाजार भाव देखने को मिल सकते हैं। वो उचित समय होगा नवंबर अंत और दिसंबर का महीना बिकवाली करके चलने के लिए, यानी उचित समय का ध्यान रखना होगा, उचित भाव जो है किसानों को मिल सकेगा। फिलहाल निर्मल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। जी, और अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खासतौर से अगर बाजार भाव की बात की जाए, क्या बाजार भाव जो है वो दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ आलू के बाजार भाव की। गुजरात की अगर हम बात करें तो सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1500 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में भाव रहा 1450 रुपये क्विंटल। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 2000 रुपये क्विंटल। तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1200 रुपये क्विंटल। और आलू के बाद अब आइए नजर डालते हैं प्याज के बाजार भाव पर भी। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी की बात करें तो यहाँ पर प्याज का भाव रहा 2350 रुपये क्विंटल। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3000 रुपये क्विंटल। इलाहाबाद मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2700 रुपये क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी प्रमुख मंडी यहाँ भाव रहा 2650 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और जल्दी से नजर डालते हैं नींबू के बाजार भाव पर भी। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 3850 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 3740 रुपये क्विंटल। सूरत मंडी गुजरात की मंडी यहाँ भाव रहा 1325 रुपये क्विंटल। तो केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 2500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आपको बता दें, आप ये सारी जानकारी अलग अलग कृषि जिंसों की बात की जाए, मंडियों के भाव की बात की जाए, आप यूट्यूब पर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए। उसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी आपको मिल पाएगी, यानी अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव आप जान सकेंगे। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जो पहुंचाता है त्वचा को नुकसान, और करता है तन से अधिक मन पर असर। त्वचा का एक गंभीर रोग विटिलिगो ल्यूकोडर्मा, यानी शरीर पर सफेद दाग। कारण, लक्षण और उपचार। इस शनिवार लाइव पूछिए मशहूर होम्योपैथ विशेषज्ञ से। स्वस्थ किसान शाम 6 से 7 बजे। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061, केवल दूरदर्शन किसान पर। शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। एक आविष्कार जिससे बदल जाएगा फलों का रखरखाव। आपके किचन में वो फलों को सड़ने से बचाएगा।
वो फार्मूला जो किसानों को होने वाले नुकसान से बचाएगा। वो आविष्कार है सुपर गार्ड। ना बिजली का खर्च और ना मेंटेनेंस का झंझट। देखिए फलों का सुपर गार्ड नए भारत के नए किसान में शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।